अब नए साल का जश्न बिहार के लोग डबल खुशी के साथ मनाएंगे, क्योंकि बिहार में जो वादा किया था महागठबंधन की सरकार की तरफ से, उसे पूरा करने का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन सभी चेहरों पर मुस्कुराहट लौटा दी है जो काफी लंबे वक्त से नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव ने एक साथ 75,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी की बहाली करने का ऐलान किया है। उसके बाद से बिहार के वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस ऐलान के साथ ही लोगों ने पीएम मोदी को भी उनके वादे याद दिलाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर पीएम की तरफ से किया गया वादा आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार पुलिस विभाग में बम्पर नौकरी देने जा रही है, जिसका ऐलान जो है वो मंगलवार शाम को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस पूरे ऐलान की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने के लिए 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती होगी। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने इन पदों के सृजन को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जो अटकलें लग रही थी उन अटकलों पर विराम लग गया है। कि कहा जा रहा था कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, इनको हकीकत में नहीं बदला जाएगा। चुनाव सिर्फ जो है जीतने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए ये वादे किए जा रहे हैं, लोगों को लुभाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये हकीकत में बदल गया है तो उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। दरअसल आपको बता दें, सरकार का ये कदम 20 लाख सरकारी नौकरियां और नौकरी के अवसर प्रदान करने की सरकार की घोषणा का ही हिस्सा है। मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में ही जानकारी मिली थी कि पुलिस में दरोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही और चालक के साथ साथ कई पदों पर 74,000 का सृजन किया जाएगा, यानी उनकी भर्तियां की जानी है। इसमें 56,000 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा दरोगा के जो पद हैं उनको पूरा करने के लिए आधे पदों के बाद ही एएसआई और हवलदार के पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरने की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिन पदों पर भर्ती की जाएगी उन पदों की संख्या में दरोगा की जो पोस्ट है वो 23,000 हैं और एएसआई की 18,000, वहीं हवलदार की अगर बात की जाए तो 4,000 और सिपाही के 35,000 और चालक यानी जो ड्राइवर सिपाही हैं उनके 9,000 पद शामिल हैं। और उन सभी लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है जो अभी तक बहाली की इंतजार कर रहे थे कि आखिर सरकार भर्तियां कब निकालेगी। अब जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था, ऐसे में बेरोजगार युवाओं को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने होने का इंतजार जरूर था। इससे पहले ही बीते महीने खबर यह सामने आई थी कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने 10,559 पदाधिकारियों के साथ कर्मियों का योगदान जल्द ही सुनिश्चित कराने के साथ ही नई नियुक्ति की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट में अब तक जो अहम फैसले लिए गए हैं उनकी हर तरफ सराहना हो रही है, क्योंकि जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से बिहार के लोगों के लिए एक के बाद एक कई ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी गई हैं। इसमें सबसे पहले आता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 के लिए 27,000 पद। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित 48,500 पद जो है उन पर भर्तियां होंगी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज ना मिलने, कम मिलने पर भत्ता सरकार देगी। ये फैसला सरकार का काफी ज्यादा सराहनीय रहा है। वहीं आप इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस वक्त जिस तरीके से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने सीधा एनएचआरसी टीम को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि एनएचआरसी की जो टीम है वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। दरअसल जिस तरीके से शराब कांड का जो मुद्दा था बिहार में, वो इस वक्त गरमाया हुआ है। सदन में भी इसको लेकर के आवाज उठाई गई विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से। इसमें अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 70
6 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रही है, जिसमें महागठबंधन की सरकार को खास करके नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब ये आलम है कि अवैध शराब से जो मौत के मामले की जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम सारण पहुंच चुकी है। एनएचआरसी की टीम ने छपरा सदर अस्पताल में के सिविल सर्जन से घटना की जानकारी भी ली है। वहीं एनएचआरसी टीम के छपरा दौरे पर राजनीति जिस तरीके से शुरू हुई है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एनएचआरसी की टीम के दौरे को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव ने साफ साफ करारा जवाब जो है वो बीजेपी को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को बदनाम करने की जो साजिश बीजेपी रच रही है उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम भी एजेंडे के रूप में काम कर रही है। टीम आज बिहार के छपरा पहुंची है। अगर मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार आई है तो क्या वो इससे पहले मध्य प्रदेश में गई थी जहां पर इतनी ज्यादा मौतें जो हैं वो शराब की वजह से हुई हैं, वहां पर नहीं गई है। गुजरात में शराब से मौतें हुई, वहां पर एनएचआरसी की टीम नहीं गई, लेकिन बिहार में तुरंत एनएचआरसी की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंच जाती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार को बदनाम करने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट एनसीआर की रिपोर्ट को क्या इन्होंने संसद में प्रस्तुत किया है, ये भी उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार टीम जो है ये आई हुई है तो हरियाणा या मध्य प्रदेश में भी क्या एनएचआरसी की जो टीम है वो गई थी, और अगर गई थी तो वहां के आंकड़े क्या हैं, ये क्या उन्होंने संसद में प्रस्तुत किए हैं। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि आज जो चिल्ला रहे हैं वो 4 महीने पहले ये लोग कहां थे जब बीजेपी बिहार की सत्ता में थी, तो क्या कर रही थी, तब क्या मौतें नहीं हो रही थी, तब शराब नहीं चल रही थी, अवैध तरीके से शराब पीकर लोग नहीं मर रहे थे, तब एक बार भी एनएचआरसी की टीम बिहार में सर्वे करने के लिए नहीं आती है। मानवाधिकार की टीम से यह भी पूछना चाहिए कि क्या पहले भी आप अपने मन से बिहार आए थे। मानवाधिकार आयोग की टीम एक एजेंडे के तहत जिस तरीके से काम कर रही है और इसी के तहत वो बिहार में आई है, जो केंद्र सरकार की मंशा को साफ तौर पर दर्शाता है। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। बीजेपी के लोग महागठबंधन सरकार के काम से घबरा गए हैं। अब नौकरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तब बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं। 85,000 पद भरे जा रहे हैं। हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है। इसीलिए वो हर एक कोशिश करके हमें यहां पर डराने की या फिर पूरी तरीके से नाकामयाब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने जो लोगों से वादा किया है, बिहार की जनता से जो हमने वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरा करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बिहार में निकली इन बम्पर भर्तियों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।